हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक आकृति पूर्ति। इसमें हमें क्या मिलेगा? डायग्राम मिलेगा। जो आकृति मिलेगी उसको पूरा करना होगा। कोई 4 विकल्प मिलेंगे, उनमें से एक छांटना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? उदाहरण संख्या कितने? 1 से 2। जो पहला टाइप होगा वो उदाहरण संख्या 1 और 2 के लिए होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? ठीक है, आपको इसमें से बताना है। एक क्वेश्चन दिया है, प्रश्न दिया है पहला। दूसरे में 4 विकल्प दिए हैं उत्तर आकृतियों में। इनमें से कोई एक ही पूरा करेगा इस आकृति को, तो वो देखना है कौन सा है। प्रश्न आकृति में क्या दिया है? ये हमारे पास बॉक्स है, आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सी आकृति आएगी। सभी के लिए 5 से 10 सेकेंड आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर फिल करना होगा, उसके बाद हम बता देंगे। तो इसका आप आंसर कमेंट करिए, क्या है इसका आंसर। चलो देखते हैं पहले का आंसर। अब देख लेते हैं इसको पूरा करने के लिए क्या करना है। हमें इसको पूरा करना पड़ेगा। पहले तो लाइन कट वाली जो भी होंगी, एक पहला ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में है, हमें केंद्र में चाहिए। अगर हम ये वाली आकृति यहाँ पर उठा के रखेंगे तो ये जो इस प्रकार बनेगा और इस प्रकार, तो ये हमारा आंसर सही बन जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए आप। दूसरा उदाहरण है हमारा, दूसरे का एग्जाम्पल का आंसर दीजिए। प्रश्न आकृति हमारे पास ये चार कोनों में विभाजित है। इनमें से कोई सा एक कोना इसमें फुट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या है, इसको पूरा करना है, नीचे अंदर वाले को। तो इसको पूरा करने के लिए इस तरफ जो भी होगा वही हमारा आंसर में बन जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर कौन सा होगा? देखो आपके पास ऑप्शन बी और डी दो बच रहे हैं। ठीक है, इनमें से आपका इसमें आंसर कौन सा सही होगा ये हमें क्वेश्चन में देख के पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? डी वाला। ठीक है, यहाँ पर डी वाला आंसर बन जाएगा इस वाले में। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, देख लेते हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। उदाहरण 3 में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? तो ये हमारे पास आकृति है, अब इसको पूरा करना है। इसके लिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इस वाले में हमें क्या करना है, ये बिल्कुल एक तरह से दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, यहाँ से इसका दर्पण किस तरह इस तरह जाता है, लेकिन ये वाली लाइन अलग से आती है। तो इसका जो दर्पण है इस तरह से बनेगा। इसमें जो भी ऑप्शन मिलेगा इस तरीके का वो भी बन जाएगा। और ये जो लाइन पूरी रेखा जा रही है वो दर्पण प्रतिबिंब होगा। यानी कि दर्पण वाली लाइन जो छोड़कर इसमें जो लाइन पूरा करेगी वो सीधी लाइन जाएगी। एक सीधी लाइन किसमें? पहले वाले में है। और ये सर्कल को हम दोबारा इस तरफ करेंगे तो ये वाला हमारा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है उदाहरण 4, दिए गए प्रश्न में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? प्रश्न आकृति ये हमें दी गई है, इसमें हमें पूरा करना है। कौन सी आकृति पूरा करेगी इसको? तो इसमें अगर हम पूरा बनाएंगे, इस वाले को इस तरह से पूरा बना देंगे, तो ये वाली जो आकृति है वो कहाँ पर मिलती है, और इसमें एक ये वाला एरो भी लगेगा, क्योंकि तभी तो आकृति पूरा होगी। तो इस तरह का जो आकृति है वो किस वाले में है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अब क्या करते हैं, अब इसके प्रश्न हैं वो उसके प्रश्न देख लेते हैं। अभी ये एग्जाम्पल हो गया टाइप की तरह से कि किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब जो पहला प्रश्न बनेगा आपको उसको बताना है। तो पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इसमें सीधी बात जो सारे प्रश्नों में पूछा गया वो इसमें पूछा जाएगा कि प्रश्न दिया है उस उत्तर आकृति में से हमें एक पहचानना है कि कौन सा पूरा करेगी। अब इसमें बात करेंगे तो इसमें कौन सा पूरा करेगी। तो इसके लिए हमें पहले तो इस तरह डबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये क्लियर होना चाहिए और यहाँ पर ये लाइन भी डबल होनी चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो किस में मिल रहा है वो देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है ये सेंटर में मिलना चाहिए, यानी कि ये यहाँ पे पॉइंट पर मिलना चाहिए। तो पॉइंट वाले में सिर्फ ये दिख रहा है पॉइंट पे, और ये वाले दोनों मैटर सही है, यानी कि दोनों कोने सही है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी
हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, इस वाले को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है, और उसके लिए बाद में ये वाली लाइन भी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो आकृति है वो हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस तरह की आकृति दी गई है, इसमें हमें बताना है कि तीसरे में कौन सा सही हो जाएगा। देखो इसको पूरा करने के लिए तो पहले तो ये लाइन अगर हम बीच में ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसके बाद इस लाइन को पूरा किया और इस लाइन को पूरा किया, तो इस तरह की जो आकृति है वो किसमें, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है चारों ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें हमें बताना है कि उत्तर आकृति कौन सा पूरा करेगी। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए पूरा करने के लिए दो लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी, जो ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन से में, ठीक है। और इसका ये शीर्ष भाग कोने से मिलना चाहिए, कोने में मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखो ये बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल समांतर यहाँ पर। तो ये वाला समांतर वाला ऑप्शन नंबर जो हमारा ए में है, ये यहाँ पर ए दिख रहा है, और दोनों की लाइन जो है पहले वाले से बिल्कुल समान बन रही है। तो इसके लिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। चौथे का ये हो जाएगा। पाँचवें का देख लेते हैं। पाँचवें क्या है, इस आकृति को पूरा करने के लिए सबसे पहले यहाँ ड्रॉ करेंगे लाइन, एक यहाँ पर ड्रॉ। अब इस तरह की जो आकृति है वो कहाँ पर दिख रही है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन बन गई, उसके बाद ये वाला पूरा हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये तो बड़ी वाली थी, ठीक है, ये वाला बड़ा हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करनी थी, तो ये वाला जो बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, इस वाले में हमें बताना है कि इस आकृति को कौन सा पूरा करेगी। तो इस आकृति को पूरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ पर क्या है, पहले वाला जो बीच वाला है ये वाला, देखो दोनों कलरफुल हैं। पहला ब्लैंक है, तो ये दूसरा ये जो कोने वाला है इसके एरो वाले क्रॉस वाले, तो इनको क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। तो ऑप्शन इन दोनों में से होगा, दूसरा या चौथा। अब इसमें दिया गया है, देखो एक में सर्कल बीच में दिया है, तो यहाँ पे क्या बना है, रेक्टेंगल। यानी कि अगर हमें वृत्त दिया था तो बना दिया आयत में या वर्ग में कह सकते हैं। तो इधर वर्ग आयत दिया है, तो हमें क्या बनाना चाहिए, रेक्टेंगल। जो सर्कल होगा वो वृत्त में बनना चाहिए आंसर। तो इसमें तो वृत्त है नहीं, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में क्या है, इसमें बताना हमें क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस लाइन को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर इस लाइन को। तो इसमें जो बनेगा इस तरह की आकृति बनेगी, ठीक है। तो ये जो बनेगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है, इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसमें जो ऑप्शन है हमें पूरे फुल करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह की जो डिज़ाइन दी रही है यहाँ पर डिज़ाइन भी बनानी पड़ेगी ये वाली, और इस तरफ ये जो दिया है इस तरफ भी आना चाहिए, ठीक है, इस तरफ। तो इस तरीके का जो चिन्ह है वो किस में आ रहा है, एक में बन रहा है। देखो इसमें तो ये बीच वाली डिज़ाइन मैच नहीं कर रही है, तो इस वाले ऑप्शन डी में हमारी मैच कर रही है ये डिज़ाइन सेम सेम। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। नौवां प्रश्न क्या है, इसमें पूरा बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, नौवीं का ए। अब इसको चेक कर लेना, ठीक है, इससे हमारा ये कौन सा बन जाएगा, पूरा आकृति पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट अगला जो है 10वां प्रश्न वो देख लेते हैं। इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस वाले में जैसे यहाँ पर ये जो सर्कल दिया है ये वाला, तो इस तरफ भी ऐसा ही कोई सर्कल बनाना होगा, ठीक है, और यहाँ से ये वाला पूरा करना पड़ेगा। तो आखिरकार कौन सा ऑप्शन नंबर
हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न कौन सा है। इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर चेक करना होगा और यहाँ पर कितना ये लाइन भी क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको इसको देखना है और सबसे पहले ये देखना है कि कौन से कोने में, ये 4 कोनों में कौन सा ये पहला वाला कोना जिसमें ये बनेगा वो वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो देखो इस वाले कोने में ही सिर्फ हमारा ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी है। बिना चेक करके भी आप बता सकते थे। 12वां प्रश्न क्या है। 12वें प्रश्न में दिया है इसको हमें पूरा करना है। ठीक है, तो इसको पूरा करना है। देखो ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट लिखा है पहले वाले में, तो ये इसका अपोजिट कर दिया, तो इसका अपोजिट क्या आना चाहिए, इधर वाला ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की जो आकृति है वो किस में दिख रही है हमारे। देखो हमारे यहाँ पे देखो इसका ऊपर कलर था, इधर नीचे कलर है, इसका लेफ्ट में है तो इसका राइट में होना चाहिए, है ना। तो इस तरह का अगर आकृति कलेक्ट करेंगे हम इसमें, तो कौन सा बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए वाला। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न क्या है। 13वां प्रश्न है इस सर्कल को पूरा करने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ेगी हमें। ठीक है, इस तरह का आकृति बनाना है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो है ऊपर जो दिख रहा है तीनों में वो चीज़ कॉमन दिख रही है, तो ये वाली चीज़ जिसमें मिलेगी हमारा वो ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें देखो। इसमें हमारा थोड़ा थोड़ा सा मैच किस में कर रहा है, इस वाले में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैच कर रहा है हमारे अंदर वाले सारे पार्ट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 14 वाला देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस किस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो देखो इसको पहले तो इस तरह लाना चाहिए, तो जितने क्वेश्चनों में ये दिया होगा वही क्वेश्चन हमारा सही होगा। तो एक तो इस वाले क्वेश्चन में दिया है बी वाले, एक तो डी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी एक लाइन की, तो इस वाली लाइन कौन सी है, इस वाले में है, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया, तो ऑप्शन 2 से ही आपने चेक कर लिया कि इसमें कौन सा आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पूरा करते हैं तो इस तरह काटा जाएगा और फिर इस तरह, तो ये हमारी आकृति बन जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताओ, आपको चेक करके बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलो देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। 16वें प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देते हैं आपको, नेक्स्ट प्रश्न करके बताइएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो करके बताइएगा आप, 17वां प्रश्न। अब इसको बताना है आपको, इसको आकृति पूर्वक करने के लिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसकी जो आकृति बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा। 18वें का क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न बताइए आप, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर कीजिए, आपके पास 5 सेकंड है। अब क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी देखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, क्योंकि इस तरह पूरा करना है हमें इस वाले को, और इसमें 2 इस तरह की डिज़ाइन बनाई गई है और बीच में ये आयत बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में ही इस तरह का जो है आकृति पूरी करने का ऑप्शन था। 20 वाला प्रश्न है, इसको आंसर करिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट आप 21 वाला प्रश्न बताइए।
इसका आंसर क्या होगा 21 का? चलिए देख लेते हैं 21 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। 22वां प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 23 वाला प्रश्न है, उसका देखिए। इसका बताओ आप आंसर क्या बनेगा। चलो देखते हैं 23 वाले का क्वेश्चन जो है उसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी ये आकृति को पूरा करेगा। क्वेश्चन 24 का देख लेते हैं। 24 का क्या होगा? 24 क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। 25वां प्रश्न का आंसर दीजिए, आपके पास 5 सेकंड समय है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इसका। 26वां प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? 26वें प्रश्न में बताना है कि इन सभी को ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति पूरा करेगी इस डायग्राम को, पहले क्वेश्चन वाले आकृति को। तो 26 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपने सभी ने बता दिया होगा, 26वें का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला 27वां प्रश्न कमेंट करिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 27वां जो प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है ऑप्शन नंबर ए इस आकृति को पूरा करेगा। 28वां प्रश्न देख लेते हैं। 28वां प्रश्न क्या है? 28वां प्रश्न बताना है, फटाफट आंसर कीजिए। कौन सी आकृति जो है इसमें पूरा करेगी इस डायग्राम को। तो 28वां प्रश्न है। इस 28वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन है बी ऑप्शन है, यह जो है इस आकृति को पूरा करेगा। 29वां प्रश्न क्या होगा देखिए, इसका आंसर कीजिए। 29वां प्रश्न जो है इसमें आकृति को पूरा करना है। इसको क्वेश्चन को पूरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 29 का सी सही है ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 30वां जो प्रश्न है इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप। 31वां प्रश्न है, इसमें बताना है कि आप कौन सी आकृति पूरी करेगी इस डायग्राम को। 31वां क्वेश्चन है, इस ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 32 वाला प्रश्न क्या होगा इसका देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। 32 प्रश्न हो चुके हैं हमारे। 33वां प्रश्न होगा। 33वां प्रश्न क्या है? 33वां प्रश्न का आंसर करो। 33वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 34वां प्रश्न होगा। 34वां प्रश्न है, इसमें कौन सी आकृति इस डायग्राम को जो पूरा कर देगी। तो 34वां प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए। पैंतीसवां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए 36वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? 36वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। 37वां प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका? 37वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 38वां क्वेश्चन आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या बनेगा?
38वां क्वेश्चन है। 38वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का वो देख लेते हैं। 39वां प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, कौन सी आकृति इस क्वेश्चन को पूरा करेगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर सी सही है।